कन्वेंस के बारे में। अगर तो होगा बच्चों कन्वेंस अलाउंस, वो होगा टैक्सेबल। अगर होगी कन्वेंस फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल को बच्चों प्राइवेट भी कहते हैं, तो 10% लेंगे कॉस्ट ऑफ व्हीकल। जो बच्चों गाड़ी है ना उसका 10% लेंगे, वो टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर बच्चों होगी फॉर पर्सनल एंड ऑफिस यूज, या ऑफिस को हम बिजनेस भी कहते हैं, तो फिर बच्चों क्या लेंगे, 5% लेंगे कॉस्ट का। और अगर होगी ऑफिस यूज, क्या होगी, ऑफिस यूज, या ऑफिस को हम बिजनेस भी कहते हैं बेटा, तो फिर एग्जेम्प्टेड। तो आई अस्सलाम होप वालेकुम सो सर। ये बेटे आपको पॉइंट समझ आ गया होगा। कन्वेंस अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस आप लोगों को समझ आ गया होगा। अलाउंस तो टैक्सेबल, अगर पर्सनल या प्राइवेट यूज के लिए तो 10% ऑफ व्हीकल टैक्सेबल। अगर अगर बच्चों क्या है, अगर बच्चों क्या है सर, अगर प्राइवेट और ऑफिस दोनों हैं, ठीक है, तो फिर बच्चों क्या होगा सर, फिर ये होगा कि 5% कॉस्ट का लेंगे। और अगर ऑफिस यूज या बिजनेस यूज है तो फिर बच्चों एग्जेम्प्टेड, फिर क्या है, एग्जेम्प्टेड। नेक्स्ट, नौरीन इसको रिपीट करो बेटा। सर कन्वेंस अलाउंस को, जी कन्वेंस कन्वेंस, अलाउंस में 3 तो होंगी। इसमें अगर पर्सनल और प्राइवेट यूज होगा तो 10% ऑफ कॉस्ट व्हीकल लेंगे। और अगर होगा प्राइवेट यूज तो इसका 5% लेंगे। और अगर इसका ऑफिस यूज और बिजनेस यूज होगा तो एग्जेप्टेड होगा, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ओके। प्रोविडेंट फंड नौरीन क्या होता है सर? प्रोविडेंट फंड बेसिकली होता ये है कि एक होता है सर एम्प्लॉय और एक होता है एम्प्लॉयर। बच्चों एक एम्प्लॉय होता है और एक एम्प्लॉयर। जब एम्प्लॉय की जॉब लगती है ना, और जब उसकी सर्विस की कंफर्मेशन हो जाती है, सर्विस कंफर्म हो जाती है, उसके बाद ना उसकी तनख्वाह में से कुछ पैसे कटते हैं और वो एक फंड में डाले जाते हैं, वो एक फंड में डाले जाते हैं। वो बेटा एक फंड में डाले जाते हैं, उस फंड को कहते हैं प्रोविडेंट फंड। वो फंड 3 चीजों से मिलके बनता है, एक एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन, एक एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन, और एक तीसरी चीज होती है इस पे प्रॉफिट लगता है। क्या लगता है बच्चों? प्रॉफिट। तो ये मिल के क्या बन जाता है? प्रोविडेंट फंड। जब बंदा रिटायर होता है तो उसको मिल जाते हैं, जब बंदा रिटायर होता है तो उसको बच्चों मिल जाते हैं। तो एम्प्लॉय जो होते हैं ना वो 3 तरह के, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 3 तरह की होती है बेटा। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनकी कंट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड, यानी एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन 3 तरह के फंड में जा सकती है जो गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है। तो एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन याद रखना हमेशा एग्जेम्प्टेड होती है। क्यों सर? क्योंकि एम्प्लॉय की सैलरी में से कटती है। ये बच्चों कहाँ से कटती है? एम्प्लॉय की सैलरी में से कटती है।
और सैलरी पे ऑलरेडी टैक्स लग चुका होता है, तो डुअल टैक्सेशन नहीं करनी होती बच्चों। डुअल टैक्सेशन हो जाती है अगर क्या होए, बिल्कुल बिल्कुल, अगर बच्चों एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन पे दोबारा लगाई जाए ना, तो डुअल टैक्सेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों? डुअल टैक्सेशन। तो डुअल टैक्सेशन नहीं करनी है इस पे। ठीक हो गया। ये ऑलरेडी सैलरी, देखो एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन कहां से आती है बेटा? एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन सैलरी से आती है, और सैलरी पे ऑलरेडी टैक्स लग चुका है, तो फिर भाई काय का टैक्स। ठीक है बच्चों, इसलिए ये एग्जेम्प्टेड होती है। अब हम आ जाते हैं एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। बच्चों बड़ी सादी सी बात है, एम्प्लॉय की जो इसी तरह ये 3 हिस्से होंगे, इसके भी बेटा 3 हिस्से होंगे। वो कौन कौन से? गवर्नमेंट फंड, अनरिकग्नाइज और रिकग्नाइज। ठीक है, तो बच्चों जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होगी वो क्या हो जाएगी? जो गवर्नमेंट, 3 तरह की होगी बच्चों, गवर्नमेंट, रिकग्नाइज और अनरिकग्नाइज। जो गवर्नमेंट वाली होती है उस पर टैक्स नहीं लगता एम्प्लॉयर का। गवर्नमेंट खुद टैक्स देगी? सर नहीं देगी, कभी भी नहीं देगी, एग्जेम्प्टेड। बेटा जो अनरिकग्नाइज होते हैं वो भी एग्जेम्प्टेड, क्योंकि उनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। जो अनरिकग्नाइज है उनका कोई रिकॉर्ड ही, हाँ जो रिकग्नाइज है उसमें क्या करेंगे? 10% आपकी सैलरी। हाँ, आपने बेटा फंड की अमाउंट लेनी है। क्या लेनी है बच्चों? फंड की अमाउंट 10% लेना है ऑफ बेसिक सैलरी, या बेटे क्या करना है? 1,50,000। इन दोनों में से लेना है विच एवर इज, विच ई फॉर एवर इज लेस, इन दोनों में से लेस होगा उसको लेना है, और फिर उसको बेटा माइनस कर देना है, माइनस कर देना है जो यहाँ पे आंसर ऊपर वाले में से नीचे वाले को क्या कर देना है? माइनस कर देना, यहाँ आंसर आ जाए। तो बच्चों क्या करना है? फंड की अमाउंट 10% ऑफ बेसिक सैलरी या 1,50,000, इन दोनों में से कौन सा लेना है? विच एवर इज लेस, उसको ऊपर से माइनस कर देना है, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अब बेटे हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, प्रॉफिट और इंटरेस्ट। बेटा सेम जैसे ये था, सेम। सर प्रॉफिट गवर्नमेंट वाला एग्जेम्प्टेड, अनरिकग्नाइज एग्जेम्प्टेड, और बच्चों रिकग्नाइज में क्या होगा? सर 16% लेंगे ऑफ फंड, 16% ऑफ फंड, या बेटा क्या करेंगे? और 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी। अब इन दोनों में से कौन सा लेंगे? सर विच एवर इज लेस। बेटा इन दोनों में से कौन सा लेंगे? विच एवर इज लेस, उसको इधर ऊपर से क्या कर देंगे? माइनस, तो जो आंसर आएगा उसको बाहर लिख। लास्ट वाला एक्यूमुलेटेड बैलेंस लिखने की जरूरत नहीं है, एक्यूमुलेटेड बैलेंस लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों। ठीक है बच्चों। यस सर। तो बेटे आपका ये आज प्रोविडेंट फंड और कन्वेंस अलाउंस मैंने पढ़ा दिया, आप इसको देख लें। ये इनकम फ्रॉम सैलरी खत्म हो गया। आज हम पढ़ेंगे एडवांस अकाउंटिंग।